रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। सेलाना बाजना आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत निलंबित कर्मचारियों की समस्याओं में विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर कलेक्टरेट अंशकालीन दर पर कार्य करता कर्मचारी को 16 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है एवं 2 समय के भोजन के लिए बाजार में उधारी के साथ सामग्री देना बंद कर दी गई है। शेष महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2019 अंतर्गत राशि को दे। महंगाई भत्ते का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। विभाग में कार्यरत प्रथम शिक्षा जिनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, प्रथम क्रमोन्नति के पात्रता 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो चुकी है, फिर भी आज दिनांक तक क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गए। ऐसी ही अपनी सारी समस्या को लेकर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा रतलाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया। जो भी ये बोल रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ पर्टिकुलर काम लेके आते हैं और उनमें से कुछ काम ऐसे चिन्हित हैं जो हाई कोर्ट ने 2 बार खारिज कर दिया है उनको। मैं ऐसे ऑर्डर कतई नहीं कर सकता, वो भले ही कितना भी दबाव बना मेरे ऊपर। तनख्वाह तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी बजट होता है बराबर सबका वेतन मिलता है और टीचर्स में कोई ऐसा बकाया नहीं है। शायद ही ऐसा कोई ऐसा बकाया हो जिसका वेतन ना मिला हो। जहाँ तक हम 4th क्लास की बात करें तो 4th क्लास का वेतन बकाया है, पर उसका कारण ये है कि हमारे पास जो विभिन्न हेड हैं उनमें हमारे पास बजट ही नहीं है। जिन जिन हेड में बजट है हमने सबका वेतन दे दिया है। नहीं, चूँकि उसमें 5-7 हेड हैं तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 8 महीने का भी पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनका 2 या 3 महीने का पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनका रेगुलर चल रहा है। कर्मचारी भी बता रहे हैं कि 2 वर्षों से बकाया है, बार-बार हम जाते हैं लेकिन अधिकारी 2 वर्ष के बकाया का एक केस मेरे नॉलेज में आया था, शायद अमरगढ़ का या कुंदनपुर का। मैंने खुद उस शख्स को बुलाया था, अभी मुझे नाम याद नहीं है। हमने बिल दिखवाया, बिल यहाँ से पेमेंट हुआ है, ट्रेजरी वाउचर नंबर है हमारे पास। फिर हमने उससे पासबुक मंगाई, वो पासबुक नहीं लाए। 15 दिन बाद उनको पासबुक लेके फिर दोबारा से आए तो वो पासबुक से उनका मैच करके वो चूँकि चालान फेल हो गया था पेमेंट के बाद, इसलिए वो नहीं था। हमारी जो समस्या है, मूल समस्या वो थी आर्थिक रूप से
हमारे जो प्रकरण हैं जैसे 6th पे 7th पे के एरियर क्रमोन्नति 4th क्लास जो हमारे साथ हमारा स्टाफ में काम करते हैं उन लोगों का 20-20, 10-10, 15-15 महीने का जो वेतन है वो बकाया है। इन मांगों को लेकर हम लोग अधिकारी से मिलते रहते हैं। चूँकि यहाँ हम लोग मिलते हैं अधिकारी से जाकर बात करते हैं तो अक्सर क्या है कि तानाशाही के नशे में चूर रहता है। उसको मूल रूप से मांगों को ना देखते हुए वो ये देखता है कि ये जो संबंधित लोग हैं ये किस संगठन के हैं, क्या करते हैं, और उसको बाद में इंटेंसली उसको अनावश्यक फ़ोन लगा के यहाँ आ जाओ, वहाँ बैठो, उठो, इस काम में व्यस्त रखना। इनका मूल काम जो है ये मूल काम नहीं करते हैं। विगत 2 वर्षों से इन्होंने अपना मूल काम नहीं करा है। केवल और केवल ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी कर्मचारी संगठन है ये सबसे फ़ोन लगाते हैं, व्यक्तिशः उनसे बात करते हैं, उसको कहते हैं, उनको कहते हैं कि ये खराब है, इनको कहते हैं कि ये खराब है, उसको कहते हैं ये खराब है, और इस टाइप से ये पदस्थ हैं यहाँ पर। जबकि इनकी जो ये संवैधानिक पोस्ट पर है, इनके लिए सभी लोग समान होना चाहिए। सभी संगठन है, संगठन की मर्यादाएं रहती है, संगठन की मांगे रहती है, इनको हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। आज क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो है हम लोगों की 4 दिन पहले एक बैठक हुई थी। उस बैठक के संदर्भ में मैं थोड़ा बताऊंगा कि यहाँ पर जो अधिकारी है इनकी जो सोशल मीडिया पे टिप्पणियाँ हैं वो जो टिप्पणियाँ हैं वो अमर्यादित है। इनकी पद जो सीट है उसके बिल्कुल विपरीत पोस्टें करते हैं। ये अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज जैसी टिप्पणियाँ करते हैं जिससे मन आहत होता है। हम लोग हमारी बात आर्थिक बात या वेतन की बात इनसे करते हैं और ये हम लोग ये इस टाइप की सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उसको ये कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। जिस इनके व्यवहार से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी संगठनों से हमने पहले पूर्व में चर्चा की है, विस्तृत बातें हुई है, एविडेंस है, विद एविडेंस के हम लोगों ने ये प्रदर्शन आयोजित किया है। इसके पश्चात हम यहाँ से वहाँ पर ऑफिस जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के पश्चात हम मेरा नाम गोपाल बोरिया है। संयुक्त मोर्चा जो अभी बना है उसका मैं संरक्षक हूँ।